हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए यहाँ पर ये 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम जो आज कंडक्ट हुआ है, हिंदी का सामान्य पेपर है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल हिंदी 100 मार्क्स। इसमें आज पेपर के लेवल को देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पेपर रहा, इजी टू मॉडरेट। हिंदी तो वैसे भी आपको पता है कि सामान्य ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो निबंध लिखने को पूछा गया है, तो निबंध की यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखिए पहला ही निबंध बहुत ही अच्छा दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जैसा कि आप देख सकते हैं। साहित्य और सांस्कृतिक मूल्य, ये भी क्वेश्चंस वही है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वरदान या अभिशाप, यानी ये तीन क्वेश्चंस आपने 100% कवर किए होंगे। तीन में से कोई एक क्वेश्चंस करना था, यानी कि एक पर आपको 500 शब्दों में एक निबंध लिखना था। तो आप आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये हर किसी ने तैयार किया होगा। चलिए थोड़ा और आगे देख लेते हैं, प्रश्नों का लेवल पूरा देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक उपयुक्त शीर्षक की यहाँ पर बात की गई है कि आपको शीर्षक यहाँ पर देखिए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। 1/3 शब्दों में सार लिखना है इसका पूरा। साहित्य मुर्दों को जीवित रखने वाली ये संजीवनी के बारे में है। और यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद इसका शीर्षक बताना है कि ये शीर्षक इसका मुख्यतः क्या रहने वाला है। तो ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चंस रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चंस हो गया आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से इसको आप लेखन शैली के माध्यम से लिख सकते हैं। बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चंस, काफ़ी हिंदी का पेपर है जो काफ़ी इजी देखने को मिला। देखिए यहाँ पर ये अगला जो क्वेश्चंस है, लोकोक्ति और मुहावरों से संबंधित है। मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 के अर्थ लिखना है, यानी कि आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। और एक जो क्वेश्चन है उसका 3 मार्क्स है, टोटल 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 के अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंचन बरसना, अंगूठी का नगीना, काफूर होना। तो ये एक नॉर्मल से कह सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ यहाँ पर आपको दिए हैं। चलिए मैं थोड़ा और आपको दिखा देता हूँ। अगला सा यहाँ पर देखिए, और ये इनमें से आपको केवल 5 का आंसर देना था। तो यहाँ पर देखिए ये अगला, गिग्गी बंध जाना, 36 का आंकड़ा होना, थूक से सत्तू सानना, घोड़ों का घर कितनी दूर, गई मांगनी पूत, खो आई भरतार, छूचा कोई न पूछा। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को यहाँ पर देख सकते हैं। और जो चौथा क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें आपसे पर्यायवाची शब्द लिखने के बारे में कहा गया है। तो ये पर्यायवाची में आप देख सकते हैं आसानी से सभी के लिख सकते हैं। कोई भी 5 शब्दों के लिखने हैं तो बहुत ही आसान है इसका लिखना, इतना डिफिकल्ट किसी भी हाल में मैं कह सकता हूँ नहीं है। देखिए इंद्र का सभी को पता होगा, आम का भी पता होगा, तलवार का पता होगा, पंख, तोता, इनमें से किसी ना किसी को आपको जरूर पता होगा। सिर्फ 5 शब्दों के लिखना है। तो मैं ना थोड़ा इसमें और आगे चर्चा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस ये है। और देखिए इसमें से आपको कहीं ना कहीं पता ही होगा, रंग का पता होगा, राजा रंग ये वाला, विज्ञ है ये है। तो ये क्वेश्चंस मैं ज़्यादा इनको डिफ़िकल्ट नहीं मानता, क्योंकि आप आसानी से देखिए, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आसानी से देखिए, इंद्र का आपने जवाब दिया होगा, आम का दिया होगा, तलवार का तो दिया ही दिया होगा, तोता है, जैसे रंक है, हे है, इनके नॉर्मल से हैं। तो आप आसानी से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर और 5 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चंस के अंतर्गत 5 शब्दों के आंसर देना था। यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो विलोम शब्द आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इसमें आगे। 10 आपको विलोम शब्द दिए हैं, उनमें से केवल 5 के लिखना है। तो ये आप इसमें से भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अकाल है, कृतज्ञ है, खेचर है, तनय है, श्यामा है, शस्त्र है, अश्लील है। तो ये देखिए 5 के लिखना है आपको। इसमें से कुछ आपको एक दो तीन ही ऐसे लगेंगे जिनका आपको नहीं पता है। मेरा मानना यह है 5 से 7 ऐसे हैं इजी, जिनको आप आसानी से विलोम शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और भी आगे अगला जो पेपर आने वाला है उसका भी यहाँ पर आपको रिव्यू दिया जाएगा, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा और आगे दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर संज्ञा से संबंधित यहाँ पर ये बात पूछी गई है, तो मैं थोड़ा अगले पेज की तरफ लेकर जाना चाहूँगा आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ से
ये है आपका अगला क्वेश्चंस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है आपका अगला क्वेश्चंस। संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाइए। यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उसके भेद आपको उदाहरण सहित यानी कि विथ एग्जाम्पल के आपको समझाना है और 10 नंबर आपके पक्के हो जाना है। या फिर आप इसके अथवा वाला भी कर सकते हैं, विशेषण की परिभाषा साथ ही साथ विशेषण के भेद, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है और आप आसानी से इसको भी कर पाएंगे। चलिए मैं थोड़ा कुछ और दिखाने का प्रयास करता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए किन्हीं 5 शब्दों के संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। एक जो क्वेश्चन है 1 नंबर का है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हो जाएंगे। नयना विराम है यहाँ पर, दूसरा कदापि दिया है, तीसरा महर्षि भी है, अध्ययन भी है, चयन भी है, गायक भी है, नमस्ते है। तो यानी कि ये भी काफी संधि विच्छेद भी इतना कोई डिफिकल्ट आपका नहीं है, इजी काफी। हिंदी का पेपर तो मैं यही कहूंगा। अब देखिए आपको कैसा लगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये इजी पेपर है, काफी इजी पेपर है। यहाँ पर देखिए वाच्य के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि वाच्य क्या होता है, वाच्य की परिभाषा यहाँ पर आपको देनी है। वाच्य की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को स्पष्ट करना है कि ये कितने प्रकार का होता है। और लास्ट जो क्वेश्चन आपका बचा है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यानी इसमें क्या गलती है उसको शुद्ध करके लिखना है। तो शुद्ध वाक्य है उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए। ठीक है, परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काफी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं और 10 हैं, 10 के 10 आपको करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। रविवार के दिन छुट्टी रहती है। रविवार के दिन दिन यहाँ लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, रविवार को छुट्टी रहती है, आप ऐसे भी इसे आसानी से लिख सकते हैं। कई रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, इस प्रकार से इसको कह सकते हैं। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या गलती है। तो ये जो है ना जो क्वेश्चंस, ये काफ़ी डिफिकल्ट मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि इजी क्वेश्चंस का जो लेवल रहा काफ़ी इजी रहा। और इस पेपर में आप, मैं कह सकता हूँ अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छे से तैयारी की है तो 120 प्लस भी मार्क्स इसमें आप ला सकते हो। 120, 130 और काफ़ी लोगों के आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको लग रहा होगा 140 नंबर तक भी हिंदी में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी लेखन शैली, निबंध आपका डिसाइड करेगा कि आपने निबंध को किस प्रकार से कितना अच्छा लिखा। इसमें तो कोई नंबर आपके काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो आपने एक क्वेश्चन है, एक लाइन का है, तो हर एक क्वेश्चन आपने अगर सही किया है तो आप निश्चित मान के चलिए कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आज का पेपर हिंदी का रहा काफ़ी अच्छा रहा। इसी प्रकार से और भी जो इसमें जैसे कि मैथ्स है उसकी भी चर्चा करेंगे। 30 नंबर का जो आता है किस प्रकार के क्वेश्चंस रहे, और बाकी जो GS2 का जो एग्ज़ाम है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बस हमारे साथ आपको जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित ही आपके पास ऑथेंटिक और सही जानकारी पहुंचती रहेगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन एक नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी नया अपडेट आता है तो जरूर चर्चा होती रहेगी।